हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम फिर से मेंटल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे आपको एक एक टॉपिक वाइज मैं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। शाम को हम एक एक टॉपिक से रिलेटेड 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और मॉर्निंग में जितने भी प्रकार होते हैं मेंटल एबिलिटी के, जितने भी आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं उससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लगातार आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कमेंट बॉक्स में आप सभी बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। आज भी आप सभी को जितने भी क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाऊं, सभी क्वेश्चन के आंसर जैसे ही मैं आपके पास क्वेश्चन ला रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है तो आप सभी को ऐसा नहीं कि मैं समझाऊं उसके बाद आंसर लिखना, पहले आपको अपना आंसर लिख देना, बाकी मैं समझाऊंगा। ठीक है, बाद में मिलाना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। जैसे आपने पहले क्वेश्चन में ए टिक लगा दिया, मान चलिए एक गलत भी हो लेकिन आपने अपने मन से लगाया, क्योंकि अब आपको आदत डालनी है खुद से सॉल्व करने की। ठीक है, इसका मैं वहां पे समझा दूंगा कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। मान चलिए गलत हो गया आपका तो वहां पे आप कट कर दीजिए कि हमारा पहला गलत है, फिर दूसरा समझाओ, फिर उसको देखिए। ऐसा करते हुए आप सभी को चलना है जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सभी को वीडियो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है ताकि सभी साथ में मिलकर पढ़ाई कर सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेक्शन आपसे पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत, कौन सा? ऑड मैन आउट यानी असंगत आकृति। देखिए इसमें से कोई तीन किसी न किसी लॉजिक से समान होगी, किसी न किसी नियम विधि से समान होगी या आकृति के अनुसार समान होगी। बस एक जो होगी सबसे अलग होगी, वही आपको पहचाननी है। बताइए इसमें सबसे अलग आकृति आपको कौन सी लग रही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। नॉर्मल दिख रहा है, देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और बाकी इसमें 1 2 3, तो सबसे अलग यही है, तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा आंसर है अपना? ऑप्शन नंबर ए। ए है सही। ठीक है, अब अगला देखें। अगला कौन सा क्वेश्चन है आप सभी का? सेकंड क्वेश्चन ही आ गया। चलिए इसमें बता दीजिए, इसमें बता दीजिए कौन सा है। देखिए सब तरीके से कंप्लीट किया गया। ये लाइन देखिए, बीच में ऐसा देखिए। ठीक है, इसमें ऐसा देख लीजिए, बाकी इधर देख लीजिए, ऐसा 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 ऐसा, और एक तरफ ऐसा तीर निकला हुआ ऐसा। ठीक है, इसमें भी देखिए आप, लेकिन यहाँ पे एक लाइन ये कंप्लीट नहीं है। हाँ, ये कंप्लीट नहीं, बाकी सब में ये देखिए, यहाँ भी है। ऑप्शन जो आपका डी है इसमें भी है, मतलब ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ऑप्शन नंबर अपना सी अलग है, क्योंकि सी अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऐसी लाइन नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। फिर से आ गए हम सिमिलर फिगर में। ये तो आपके लिए पता है, आपको होमवर्क ही रहेगा हमेशा। सिमिलर फिगर में कोई गलती करना ही नहीं है ना, सिंपल सा दिख रहा है, सीधा हमको पता है कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी का। यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है क्या, देखिए इस शेप में बना हुआ है। तो अब देखिए आंसर नंबर ए अपना सही होगा। आप कंफ्यूज होके बी पे टिक नहीं करना है। ठीक है, बी पे टिक नहीं करना है आप सभी को, कंफ्यूज होके कि यहाँ पे ट्रायंगल है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, हमको यहाँ सर्कल चाहिए। ठीक है, तो बी सही होगा। होमवर्क देने के बाद भी मैंने आप सभी को बता दिया, बी सही होगा नहीं, ए सही होगा। ठीक है, हाँ अब बताइए इसका आंसर कौन सा हो रहा है? ये तो आपके लिए सिमिलर फिगर का क्वेश्चन है यानी होमवर्क का क्वेश्चन है। तो ठीक है, ये होमवर्क आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़े हम, पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं, पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कई में क्या होता है, चारों आकृतियां जो समान होती है, मतलब यहाँ 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 यहाँ, लेकिन इसमें आमने सामने समान है, तो हम यहाँ के भी आमने सामने समान करें। सिंपल सा एक अपना क्या बन जाएगा, नॉर्मल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब इसमें देख लें एक बार। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। अब इसमें देख के कंप्लीट करके बताइए। पहले इस नॉर्मल सर्कल पूरा करें, इसके बाद इसको ऐसा पूरा करें, ये ऐसा होगा ना। अब बताइए इसका आंसर कौन सा आ रहा है आप सभी का? ठीक है ना, अब देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, और इसको धीरे से छोटा सा इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करके मुझे बताइए कौन सा आंसर आ रहा है आप सभी का। और कहीं आपको लाइन तो खींचनी नहीं है बीच में, तो ये एक्स्ट्रा काट दीजिए, ऐसा शेप में है नहीं, इसको काट दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, और सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच से लाइन आ गई। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। देखिए वैसे दिख रहा है ना सेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है। मॉक टेस्ट में इनरोल करना आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट में इनरोल करने के बाद बहुत अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट में इनरोल करें और अपनी तैयारी को एक फाइनल बहुत ही अच्छा टच दें। ठीक है, सीरीज का है, सीरीज बताया मैंने 1 2 3 4 5 6 जैसे होता है, ये सीरीज है ए बी सी डी, जो सीक्वेंस से चले जा रहे हैं वही आपका उसी प्रकार इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए आप सभी,
जो चीज ऐसी थी, ठीक है, ऐसे तीर का निशान था, उसको ऐसे घुमा के किया गया तो ये इस साइड आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए ये दो चीज नीचे थी, इसके बाद इस साइड आ गई, अब ऊपर आ गई, उसके बाद उस साइड आ जाएंगी, उस साइड आ गई, मतलब ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, ठीक है। और केवल दो ही सर्कल हो रहे हैं हर बार, ऐसा नहीं कि सर्कल बढ़ रहे हैं, तो पहले नीचे फिर इस साइड, ठीक है, फिर ऊपर फिर इसके बाद इस साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। अब इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है बताइए। जो देखिए एक है पंखुड़ी है, फूल की पंखुड़ी समझिए, ठीक है। अब इसके बाद जो भी समझिए आप, फूल के समझ लीजिए, फूल की पत्ती, पत्ती नहीं फूल ही समझ लीजिए, ठीक है। और या फिर आप पंख, जो पंखा होता है उसकी पंखुड़ी समझ लीजिए। इसका दूसरा जो ये आया, दूसरे वाले में क्या उसको कलर कर दिया, फिर ऊपर गया उसमें कलर हटा दिया गया। अब जो नया आएगा, नया आएगा वहाँ पे कलर कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। मतलब 1 2 3, अगले वाले में 4, और जो नया आ रहा है देखिए सेकंड वाले में क्या हुआ, फर्स्ट जो था उसका सेकंड वाले में कलर किया गया, इसका थर्ड वाले में फिर हटा दिया, फोर्थ वाले में फिर कलर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें बताइए मुझे, एनालॉजिक क्वेश्चन है, मतलब ये देखिए जिस लॉजिक से ये तैयार हुआ है, इस डायग्राम से ये बन के तैयार हुआ, उसी प्रकार इससे कौन सा जो आकृति है, डायग्राम है, बन के तैयार होगा बताइए। इसमें क्या हुआ है देखिए, जो तीर का निशान है सीधा है, ऊपर नीचे है, तो इसको दो भागों में तोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया गया। अब तीर का निशान इधर है तो इसके डायरेक्शन में इसको दो भाग में खोल के घुमा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे खोला जाए, क्योंकि तीर का निशान तो ऐसा है ना, तो 20 से इसको दो भाग में कीजिए और इधर उल्टे डायरेक्शन में ऐसे फैला दीजिए। इधर तीर का निशान था इसलिए इसमें ऊपर नीचे, इसमें तीर का निशान ऐसा है तो इधर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है आप सभी का, ट्रायंगल है तो 3 कोने बन रहे हैं, और इसमें स्क्वायर है तो 4 कोने बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप सभी का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बाकी में आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा हो। अब फिर से जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है तो आप करके बता दीजिए। चलिए जियोमेट्रिकल फिगर कंप्लीट कीजिए। बताइए इसका आंसर कौन सा आ रहा है आप सभी का। ये देखिए सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, लेकिन यहाँ सीधी नहीं, इसको काट दीजिए। इसके बाद इसमें देखें, इस पे रुकिए, इस पे देखा जाए, इसका देखिए यहाँ से ऐसी लाइन टर्न हुई लेकिन ये सीधी हो गई, इसको काट दीजिए। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे, यहाँ से देखिए लाइन ऐसी है, इसके बाद ऐसी है, जबकि यहाँ पे ऐसी है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए। अपना अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसको खुद से बनाइए ना आप सभी, देखिए खुद प्रैक्टिस करके बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। इसको यहाँ से आगे लाइन बढ़ाइए, ठीक है। इसका ऐसा कर दीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा ऐसा ऐसा। अब बताइए आंसर कौन से आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा नहीं क्योंकि ऐसा है, ठीक है। अब ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता क्योंकि इतनी छोटी सी जगह चाहिए हमको। देखिए इतनी ही तो बस चाहिए ना इस कंप्लीट करने की, इतनी देखिए इसमें इतनी इतनी ज़्यादा लंबी है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए अर्जुन बैच, अर्जुन बैच में आप सभी को भी इनरोल करना है। जब आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको डाउट आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मान के चलिए प्रॉफिट लॉस का चैप्टर नहीं समझ पा रहे हैं आप, परसेंटेज चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप अर्जुन बैच में जाएं, वहाँ उसके चैप्टर्स देखें, उसका टेस्ट दें, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करें, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर केवल प्रैक्टिस करनी है, केवल आपको जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी, तो मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, उसमें इनरोल कर लें। नवोदय अल्फाबेट जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए तैयारी करें, या जो बच्चे अभी क्लास 3rd 4th में होंगे, जो जीरो से बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है। उसी प्रकार 2024 नेक्स्ट ईयर जो जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा क्लास 6 का, उसके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। तो जो बच्चे भी तैयारी करें सैनिक स्कूल की, उसमें इनरोल करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। 50 मॉडल पेपर बता चुका हूँ, 50 मॉडल पेपर यानी 4000 क्वेश्चन, ठीक है। 2000 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी, 1000 मैथ्स के क्वेश्चन, 1000 हिंदी के क्वेश्चन, 1000 इंग्लिश, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें इनरोल करें। इसमें आप एक एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं, सभी के सॉल्यूशन है, जो समझ नहीं आ रहा आंसर की मिल जाएगी आपको। तो आप सभी 50 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें, साथ में आपको 30 मॉक टेस्ट की जरूर देने, क्योंकि मॉक टेस्ट मतलब आपका एग्जाम, ये समझिए आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, आपको जितने नंबर होता है 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसी प्रकार से तैयार किए जाएंगे। लास्ट में आपके कितने नंबर आए बताया जाएगा, रैंकिंग आएगी आपकी, 2 घंटे का ही पेपर होगा, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट की सीख मिलेगी। आपका एग्जाम कब होता है, 11:30 से
11:30 से 1:30 बजे के बीच, ठीक है। तो आपको इस समय अगर आप स्कूल नहीं जाते तो घर में इसी समय में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस समय में सोना नहीं है। एग्जाम हॉल में तभी आप फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि आदत रहेगी सोने की तो आप एग्जाम हॉल में भी फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे और आप जितना एफर्ट लगा सकते हो उतना नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। ये 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है नवोदय और सैनिक स्कूल की। तो आप अगर 10 मॉक टेस्ट की सीरीज चाहते हैं फिर सैनिक स्कूल की तैयारी करें तो 10 मॉक टेस्ट सैनिक स्कूल के में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, जानकारी चाहिए तो 6260388361 पे कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये कूपन कोड लिख लीजिए अल्फा10 ALPHA10 अल्फा10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है। आप सभी को प्ले स्टोर पे जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करने के बाद जितने भी कोर्सेस आपको वहां दिख जाएंगे, जिसमें आपकी इच्छा हो, मतलब जो आपके लिए जरूरी है उसमें आप इनरोल करके तैयारी कर सकते हैं। 30 मॉक टेस्ट और 50 मॉडल पेपर आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट समय में, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप रहा हमारा, तो डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब देखिए मिरर इमेज के क्वेश्चन आ गए। मिरर इमेज में मिरर कहाँ रखा हुआ है देखना है। देखिए ये जो सर्कल है इसको फिल किया गया है वो सामने की ओर है, मिरर जस्ट मिरर के बगल, तो ऐसा घुमाया जाएगा तो सामने की तरफ आ जाएगा। सामने की तरफ ये ऐसा तो घूमेगा नहीं, क्योंकि ये सिंपल सा ऐसा घूमना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब फिर से मिरर इधर रखा हुआ है, तो देखिए ये जो खुला वाला पार्ट है, ठीक है, ये देखिए खुला है ना मिरर की तरफ, तो ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी किसी में ऐसा नहीं दिख रहा है। पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया। इसमें बच्चों को दिक्कत आती है थोड़ी। देखिए एक स्क्वायर शेप में पेपर था, उसको यहाँ से मोड़ दिया गया, अभी इधर से भी मोड़ दिया गया, यहाँ से भी मोड़ दिया गया, मतलब देखिए यहाँ से मोड़ा गया, यहाँ से मोड़ा गया, यहाँ से मोड़ा गया, यहाँ से मोड़ा गया। अब मोड़ने के बाद यहाँ गोल कर दिया गया। जब मोड़ा जाएगा तो इसका कुछ पार्ट यहाँ भी तो टच होगा, इसका भी कुछ पार्ट यहाँ होगा, कुछ पार्ट यहाँ टच होगा, कुछ पार्ट यहाँ टच होगा, ठीक है। जब इसको वापस इसका भी तो मतलब मुड़ा हुआ जो पेज है उसका यहाँ जब गोल किया गया तो यहाँ भी टच हो रहा है, तो ऐसा खोला जाएगा तो यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ ऐसा बन जाएगा, नहीं ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। लेकिन बीच में गोल भी तो होना जरूरी है, बीच में सर्कल भी जरूरी है, तो अपना है देखिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और बीच में सर्कल भी है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है, ठीक है। अब देखें फिर से वही क्वेश्चन है। स्क्वायर शेप में पेपर है, बीच से मोड़ा गया, इसके बाद एक और भाग, मतलब 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, इसके बाद यहाँ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको इधर खोला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, फिर बीच में जगह छूट जाएगी, इसके बाद ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है अपना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन है, सिंपल से बताइए, जोड़ना है, इनको जोड़ के बनाइए, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 इसको काट दीजिए, सिंपल सा जो है आंसर दिखे आप सभी को, देखिए 1 2 3 4 5 इसको काटिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसको देख लीजिए आप 1 2 3 4, उसमें भी देख लीजिए, वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर, ओके आगे बढ़ें। चलिए अब इसको देखिए, ये तो सिंपल सा, सबसे सिंपल है, तो इसको जोड़ के बताइए, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक इसको मैं जोड़ के बता, एक ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और ऐसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। देखिए अब आ गए हम एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई है समाहित आकृति। इन 4 आकृतियों में से किसी एक आकृति में ये चीज छिपी हुई है, उसी को हमको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा बता दीजिए आप सभी। ये यही मिल गया क्या हमको, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट ए ही सही हो गया। अब इसमें देखिए एक बार और देख लीजिए आप सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। अब इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में सिंपल सा दिख रहा है हमको, नीचे की ओर देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये देखिए ऐसा और ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमने देखिए फिर से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है मेंटल एबिलिटी जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे पूरे सॉल्व कर लिए। आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बताना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपके पास सबसे पहले आ सके, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।